तो सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए। मेरे को यहाँ पे 25,500 रुपये का यहाँ पे नीरा ऐप पे लोन मिल चुका है। यदि आप भी नीरा ऐप पे लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला और आपको क्या कैसे फिल करना है जिससे आपको इजीली लोन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा नीरा एप्लीकेशन। तो जैसे आप नीरा एप्लीकेशन सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको ओपन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप वही लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ओके का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं चेक योर EMI अमाउंट, और यहाँ पे आपको 9 मंथ से यहाँ पे एक 12 मंथ तक के लिए शो हो रहा है। और यहाँ पे लोन अमाउंट मिनिमम यहाँ पे आपको 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे प्रोसीड का, आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस लोन को लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीरा के लेंडिंग पार्टनर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे पेयू है, इनफिल है, यह मोटर फाइनेंस है, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सारे यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर्स है। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करना होगा, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको इन परमिशन को अलाउ करना होगा। इससे पहले आपको इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके आई अंडरस्टैंड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जो इन परमिशन को अलाउ करना होगा। तो मैं सारी परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको गेट OTP का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आप गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज वेट थोड़ी करके बोला जा रहा है, योर OTP हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजी जाएगी। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग देख रहे हैं मेरी OTP यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बोला जा रहा है, तो आप किस टाइप का वर्कर है। यदि आप सैलरी पर्सन है, कहीं जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यानी आपको सैलरी मिल रही है, आप यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका सेल्फ का दुकान है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैलरी पर्सन हूँ, तो यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सैलरी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेयर डू यू रिसीव सैलरी, यानी आपको सैलरी किस माध्यम से मिलती है। यदि आपको कैश मिलती है तो आप कैश सेलेक्ट कीजिए। यदि आपके बैंक अकाउंट में आ रही है तो आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि बैंक अकाउंट एंड कैश दोनों आ रहे हैं तो यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे सैलरी बैंक अकाउंट में मिलती है, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एवरेज मंथली इनकम, यानी आपकी एवरेज मंथली इनकम कितने तक इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी 25,000 है, तो मैं 25,000 यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक प्रोसीड का एक सेक्शन शो हो जाएगा, आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेगा, वेट करने को बोला जा रहा है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे मेल आईडी सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। आपके फोन में जितनी मेल आईडी होगी तो वो सारी मेल आईडी आपके सामने आ जाएगी, उनमें से किसी एक मेल आईडी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बहुत सारी यहाँ पे मेल आईडी शो हो रही है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली मेल आईडी को सेलेक्ट करने वाला, तो फर्स्ट वाली मेल आईडी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ओके का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फो का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको फुल नेम, एज इन आधार, यानी आपके आधार कार्ड पे जो नाम है आपको वही नाम यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको एरो पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आप जो मेल आईडी सेलेक्ट किए तो आपकी मेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि यानी आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। आप करंट में भी वर्क करें तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं या ओल्ड में कितना किए। अब यहाँ पे जैसे आप एरो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 से 4 ईयर के एक्सपीरियंस, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करंट रेजिडेंस एरिया पिन कोड, यानी अपने क्षेत्र के यहाँ पे पिन कोड डाल देना होगा। तो मैं अपने क्षेत्र के यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देता हूँ। जैसे फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाएगा प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है। यदि आप मेल है
पुरुष है तो आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप लेडीज हैं तो यहाँ पे आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, यदि आप शादीशुदा है तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सिंगल है तो यहाँ पे आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, यानी आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपके पास है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू हैव एनी लोन्स ऑन गोइंग राइट नाउ, यानी आप प्रेजेंट टाइम में कोई भी लोन ले रखे हैं, चल रही है पेंडिंग में, तो यदि आपके पास लोन चल रही है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, या नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल को फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपको करने का होगा कि यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है चूज पर्पज लोन, यानी आपको लोन लेने का पर्पज क्या है। तो यहाँ पे जैसे एरो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पर्पज आ जाएंगे, इन्हीं में से एक आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ मेडिकल यूज के लिए, तो मैं यहाँ मेडिकल यूज सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे डन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी वेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको थोड़ी वेट कर लेनी होगी। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे यू आर एलिजिबल क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू 90,00,000। तो यहाँ पे मेरे को 90,000 तक यहाँ पे लोन मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पे आपको लोन अमाउंट ऊपर शो हो रहा है, जितना आप लेना चाहते हैं, जितनी आवश्यकता है आप इतना ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10 ओवर शो हो रहा है, यानी कितने मंथ के लिए आप EMI पे लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम यहाँ पे 12 मंथ के लिए शो हो रहा है। और यहाँ पे लोन अमाउंट में आपको मिनिमम यहाँ पे 5,000 और मैक्सिमम यहाँ पे 90,000 तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है। यदि आप इनमें से जितना लोन लेना चाहते हैं तो आप इतना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 32,000। तो मैं 32,000 सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिनिश लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करें। आपको वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट, यानी आपको कंपनी के यहाँ पे इन्फो डालना होगा। आपको करंट कंपनी का नेम डालना होगा, आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप किस पद पर हैं उस कंपनी पे, उस पद का यहाँ पे नाम डालेंगे। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट नेचर जॉब, यानी किस प्रकार की आप जॉब है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपको अपने कंपनी के यहाँ पे मेल वेरिफिकेशन करना होगा। यदि आपके पास आई कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है या ID प्रूफ है, तो आप इस पर भी क्लिक करके आप अपना यहाँ पे ID प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई मेल ID पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पे इंटर योर कंपनी मेल ID, तो आपको अपने कंपनी के यहाँ पे आपको अपनी मेल ID अपने यहाँ पे मेल ID डाल देना होगा। जैसे आप अपनी मेल ID डालते हैं, डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मेल ID पर एक लिंक आएगी। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्रोम में भेजा जाएगा। जैसे आप क्रोम पर भेजा जाएगा तो यहाँ पे आपको जो लिंक है वेरीफाइड हो जाएगी। जैसे वेरीफाइड हो जाती है तो आपको यहाँ पे जो मेल ID है, मेल ID यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पेन एंड सेल्फी अपलोड करना होगा। तो पेन एंड सेल्फी अपलोड करने के लिए अपलोड सेल्फी पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देना होगा। सेल्फी अपलोड करने के बाद इस पर क्लिक करके आपको अपना पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं तो आप वो एड्रेस करेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक चेक क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है क्रेडिट स्कोर चेक, तो आपको क्रेडिट स्कोर चेक पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन शो हो रहा था, एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपकी जो सिविल स्कोर होगी या क्रेडिट स्कोर होगी, तो आपकी क्रेडिट स्कोर यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 778 मेरी सिविल स्कोर है और यहाँ पे वेरी गुड है, यानी आपको जो सिविल स्कोर है जितना अच्छा लगेगा तो आपको उतना लोन अमाउंट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन आपका कम सिविल स्कोर है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। इसके बाद आपको करने का कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। यदि आप अपने फादर का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना फादर का कॉन्टैक्ट नेम डालना होगा और अपने फादर के यहाँ पे रेफरेंस पर्सन नेम, यानी आपको अपने फादर के यहाँ पे नेम फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा। जिस बैंक में आप सैलरी लेना चाहते हैं या लोन अमाउंट लेना चाहते हैं तो वो वाला यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद उस बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद यदि आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का यूजर एंड पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास है तो मैं यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन होगा, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे पे स्लिप मांगा जा रहा है। आपको जिस बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट मिलता है उसका फ्लैश सिर्फ आपके पास यदि है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ जो फ्लैश सिर्फ है उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा।
जैसे आप सबमिट की पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल यहाँ पे जो लोन अमाउंट मिलेगा शो हो जाएगा। कंग्रेचुलेसन आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 33,000 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को यहाँ पे मिला कितना फाइनल में 15,000 का यहाँ पे क्रेडिट लाइन मिली हुई है, जिनमें से मेरे को 3% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है और यहाँ पे 10 बाद मेरे को 3 से 6 मंथ के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्रोसीड टू गेट लोन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना होगा। जैसे आप अपना आधार नंबर फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आधार स्टार्ट आधार KYC पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 14,000 ही लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रिफर पे क्लिक करते हैं, रिफर पे जैसे 2 रिफर कंप्लीट कर देंगे तो मेरे यहाँ पे लोन अमाउंट जो है तो 15,000 पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 2% को रिफर करने के लिए, यहाँ प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको रिफर कर देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे रिव्यू शो हो रहा है। लोन अमाउंट आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पे 15,000 जो मेरा लोन अमाउंट है शो हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस कुछ लग जाएगी, कुछ एडिशनल इंटरेस्ट लग जाएगा। यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे आप लोग 2616 रुपये मेरा कट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे गेट माई लोन का एक सेक्शन होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन लेटर पे यहाँ पे एग्रीमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आपको सेक्शन लेटर पे आपको रिव्यू सेक्शन लेटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इमीडिएट यानी आपको सेटअप ऑटो EMI का ऑप्शन शो हो रहा है ऑटो पे का, तो आपको सेटअप ऑटो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप ऑटो पे के लिए 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक डेबिट कार्ड का शो हो रहा है और एक नेट बैंकिंग। तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के लिए आपको करने का, आप अपना यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे तो आपके यहाँ पे जो नेट बैंकिंग ऑटो पे है तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। जैसे ऑटो पे सबमिट हो जाती है, सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। लोन अमाउंट यहाँ पे जो कंग्रेचुलेसन जो लोन अमाउंट आपको मिला है और लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर